हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मेरे को 2-4 दिन से क्या है कि कुछ बच्चे मैसेज भेज रहे हैं कि सर ह्यूमन फिजियोलॉजी पे कुछ वीडियो बनाओ। ठीक है, तो मैंने क्या है कि एनिमल टिश्यू और इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। ह्यूमन इवोल्यूशन और एनिमल टिश्यू अपना चलता रहेगा और आपको एक अलग से तीसरा जो है वो क्या है कि आज अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो आपका क्लास 11th के अंदर पोर्शन जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5, उसके अंदर पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो ये चैप्टर क्लास 11th के लिए रिक्वायर्ड है और नीट के लिए जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का क्या नाम है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन वर्ड का मीन्स क्या है, और दूसरा अपने को पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन वर्ड का मीन्स क्या है। सबसे पहले भाई नाम दिया तो कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ना। तो डाइजेशन का मतलब क्या है और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। डाइजेशन का मतलब ये है कि जो हम मतलब कि किसी कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करना किसमें, सिंपल में। मतलब कि हम कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ले रहे हैं, उसको किसमें कन्वर्ट करना, सिंपल में। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। दूसरा आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड, कि फूड का हाइड्रोलाइसिस। फूड एक कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स एक सब्सटेंस है या एक कंपोजिशन है, कुछ न्यूट्रिशन और कुछ जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हमारे लिए उसका एक कंपोजिशन फूड कहते हैं, उसका हाइड्रोलाइसिस करना, इसे क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। और तीसरा क्या है, नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट करना, डिफ्यूजिबल में कन्वर्ट करना। ओके, तो पहला कौन सा पॉइंट है अपना कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट करना, और दूसरा क्या है हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड है, और तीसरा क्या है नॉन डिफ्यूजिबल को डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। क्लियर। अब क्या है कि देखो, जब हम किसी सब्सटेंसेस को सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे डिफ्यूजिबल कर लेते हैं, राइट, तो उस डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस का बाय हेल्प ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बाय हेल्प ऑफ एलिमेंट्री कैनाल उसे क्या है कि ट्रांसपोर्ट इन ब्लड एंड लिम्फ या बॉडी फ्लूइड, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दोनों को कमांड फॉर्म में बॉडी फ्लूइड, उस बॉडी फ्लूइड के अंदर उसको ट्रांसफर करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्लियर। तो ये था आपका डाइजेशन और ये था एब्जॉर्प्शन। क्लियर। देखो गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी काफी है, थोड़ा बच के रहे तो बढ़िया है। टेम्परेचर काफी हाई है आज के लिए, तो थोड़ा सा क्या है गर्मी से बचाव अच्छा रहेगा। अब क्या है कि इस डाइजेशन के कुछ टाइप्स हैं। डाइजेशन के टाइप की बात करें तो कि टाइप ऑफ डाइजेशन, कि ये डाइजेशन कितने तरीके से होता है। डाइजेशन 2 तरीके से होता है भाई। पहला कौन सा है, 2 तरीके का होता है डाइजेशन। कैसा है पहला, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और दूसरा कौन सा है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। पहला कौन सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और दूसरा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्लियर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब ये हुआ कि अगर डाइजेशन क्या है आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर अगर डाइजेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और अगर डाइजेशन विद इन सेल होता है, अगर डाइजेशन विद इन सेल होता है तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा टाइप ऑफ डाइजेशन। इसका एग्जांपल अगर याद रखना चाहो तो ह्यूमन के अंदर कौन सा डाइजेशन होता है जी, एक्स्ट्रा सेलुलर, और पोरीफेरा
नाम सुना होगा आपने, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। याद आया क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है? पहला फाइलम है ओनली फोर, कौन सा? पोरीफेरा। उसके बाद में टिश्यू डेवलप हो गया था। पोरीफेरा में कौन सा होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसमें सेल के द्वारा क्या है? डाइजेशन करवाया जाता है। क्लियर? तो ये था आपका टाइप ऑफ डाइजेशन। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कि इस डाइजेशन के भाई मेथड कौन कौन से होते हैं, कि भाई ये मेथड ऑफ डाइजेशन, इस डाइजेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो डाइजेशन के दो मेथड है। पहला कौन सा है? मैकेनिकल मेथड। पहला कौन सा जी? मैकेनिकल मेथड, सॉरी मैकेनिकल मेथड। और दूसरा कौन सा है? केमिकल या एंजाइमेटिक मेथड। दो मेथड होते हैं, एक तो कौन सा है? पहला मैकेनिकल और दूसरा केमिकल मेथड। क्लियर? सॉरी, मैकेनिकल मेथड जो है उसके अंदर क्या है कि अपने को अपन जब फूड को अपन क्या है कि हमारे बक्कल कैविटी मतलब माउथ के अंदर लेते हैं, तो माउथ के अंदर लेते हैं तो वहां पे बाय हेल्प ऑफ टीथ, बाय हेल्प ऑफ टीथ उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, इसे बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। दूसरा आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड या एंजाइमेटिक। देखो हमारे बक्कल कैविटी से लेके, बक्कल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बक्कल कैविटी से लेके और इंटेस्टाइन तक जो एंजाइम काम करते हैं, और ये एंजाइम करते क्या है भाई? किसी कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना। क्लियर? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करना? अमाइनो एसिड में। तो सिंपली फॉर्म हो गई। तो ये जो प्रोसेस है ये कौन करवाता है? एंजाइम करवाते हैं। और इस मेथड को क्या बोलते हैं? एंजाइमेटिक मेथड या केमिकल मेथड। अब इसके बाद में जो आया एक पॉइंट और कि भाई डाइजेशन के मेथड बता दिए, टाइप बता दिए, अब आगे डाइजेशन पे कंट्रोल कौन रखता है? कंट्रोल ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन पे कंट्रोल कौन रखता है? हमारे शरीर में कंट्रोल रखने के लिए सिर्फ दो सिस्टम है, एक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरे का नाम क्या है? नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ठीक। नर्वस सिस्टम जो है वो ऑल ओवर बॉडी, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल भी नर्वस सिस्टम करता है। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या है कि आगे हमारी बॉडी को बाय हेल्प ऑफ हार्मोन कंट्रोल करता है। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन भी आया था कि भाई जब नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम पे कंट्रोल रखता है तो क्या वाइस वर्सा, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल रख सकता है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? नहीं या नो। कारण क्या है कि नर्वस सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, परंतु एंडोक्राइन सिस्टम ओनली फॉर फीडबैक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन के मतलब कि किसी फीडबैक मैकेनिज्म पे ही आउटपुट मिलता है। एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल नहीं रख सकता। इसलिए आपको पता हो हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर? आपको बता देता हूं कि कंट्रोल ऑफ डाइजेशन के अंदर जो एक तो क्या है बाय न्यूरॉन, कि न्यूरॉन से कंट्रोल करना, और दूसरा क्या है बाय ग्लैंड्स। मतलब न्यूरॉन की अगर बात करें तो बाय हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करके इसको कंट्रोल करना। ग्लैंड की बात करें तो हार्मोन को सीक्रेट करके करना। बेसिकली देखा जाए तो दोनों ही ऑल ओवर, अगर मैं कुछ एग्जांपल छोड़ूं तो दोनों ही प्रोटीन नेचर के होते हैं ऑल ओवर। वैसे तो अलग अलग कुछ एग्जांपल देखने को मिलते हैं, परंतु अगर हम बात करें तो प्रोटीन नेचर के हार्मोन भी प्रोटीन नेचर के ही होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर भी प्रोटीन नेचर, अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो ये तो न्यूरल पार्ट से कंट्रोल, और ये एंडोक्राइन। आपको एक छोटा सा आइडिया, वेगस नर्व नाम सुना होगा, नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे अपन, ठीक है, कि न्यूरॉन जो है वो तो नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर किस ग्लैंड से, जैसे पेंक्रियास से कुछ सीक्रेट करवाना है या
बाइल जूस को सीक्रेट करवाना है या नहीं करवाना, इस तरीके का जो फीडबैक, या जैसे एपेटाइट भूख कैसे, भूख का अनुभव करवाना कैसे लगी है, वो सारा काम किसका, बाय हेल्प ऑफ न्यूरॉन। और दूसरा जो है बाय हेल्प ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड मतलब कि एक हार्मोन रिलीज करके, जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे, गैस्ट्रिन हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन नाम सुने होंगे, ड्यूरोक्राइन, एपोक्राइन, ऐसे कुछ नाम आपने सुने होंगे कि भी इस तरीके के कुछ हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि कब कौन से जूस का सिक्रेशन करवाना है। तो ये हो गई कंट्रोल की बात। क्लियर? आगे अपन चलते हैं। कंट्रोल के बाद में, कंट्रोल हो गया, अब अपने को एक चीज पता होना चाहिए कि अपन डाइजेशन करवा किस चीज कर रहे हैं, कि अपन डाइजेशन करवा किस चीज कर रहे हैं। तो डाइजेशन भाई करवा रहे हैं किसका, फूड का। अब व्हाट इज फूड? फूड है क्या? फूड क्या है? फूड क्या है कि कंपोजिशन ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस ऑफ आवर बॉडी। फूड क्या है? कंपोजिशन ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस ऑफ आवर बॉडी, इट्स कॉल्ड फूड। और इसके अंदर होता क्या क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें फैट होती है, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर वाटर बेसिक मतलब कि बेस प्रोवाइड करवाता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन को रोकता है, एक्सेट्रा कुछ मतलब कि विटामिन वगैरह रहते हैं। परंतु बेसिक अपन अगर डाइजेशन की बात करें तो ये बेसिक 3 कंपाउंड है जो क्या है कि बेसिकली फूड का मेजर पोर्शन, मतलब कि मैक्रो एलिमेंट कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? मैक्रो एलिमेंट। मतलब कि ये काफी, देखो ध्यान से, वाटर भी एक्सेस मतलब कि सबसे ज्यादा मात्रा में तो अपने को वाटर चाहिए, परंतु वाटर क्या एक बेस प्रोवाइड करवाता है। बोल देता हूं, वाटर एक फूड सब्सटेंसेस नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं देता, परंतु क्या है, बेस प्रोवाइड करवाता है। इसलिए क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वाटर ज्यादा है, परंतु वैसे क्या है, फूड के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इज द मैक्रो एलिमेंट, इज द मैक्रो एलिमेंट है। ये तीनों बेसिक है, मतलब सबसे ज्यादा मैक्रो ये, माइक्रो के अंदर ये आ जाता है कि किस तरीके के मिनरल्स क्या है कि माइक्रो मतलब थोड़ी कम मात्रा में अपने को चाहिए। क्लियर? इसके बाद में एक स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आता है कि एक वर्ड आता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक आता है अनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? एक आता है कंप्लीट डाइजेस्टिव, एक अनकंप्लीट। देखो ध्यान से, इस चीज को आप ऐसे मत समझ लेना। बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि भाई एक में डाइजेशन बना नहीं होगा, सिस्टम बना नहीं होगा। ऐसा नहीं है। याद रखना, अगर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की 2 अलग अलग ओपनिंग है, मतलब माउथ और एनस की अलग अलग ओपनिंग है, तो उसे बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर किसी डाइजेस्टिव सिस्टम की सिंगल ओपनिंग है तो उसे बोलते हैं अनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? जैसे सिलेंटेटा, टिनोफोरा, इनके अंदर क्या अनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। बाकी जो पोरिफेरम तो सेलुलर आ गया, टिश्यू सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ। ठीक है? तो इसके बाद में क्या है कि इसे बोलते हैं कंप्लीट और इसे अनकंप्लीट। आज का वीडियो मेरा ओनली फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। नेक्स्ट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप मैं मेरे स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज के जरूर बता सकते हो। जैसा भी आपको उस चीज का जो सजेशन या उस चीज का जो रिजल्ट है, उसका आंसर जो है वो आपको कैसा है कि सेटिस्फेक्शन आंसर जो है वो आपको या तो मेरी वीडियो में मिल जाएगा या आपको मैं कमेंट के अंदर रिप्लाई करके बता दूंगा। एग्जाम नीट का होगा, डेफिनेटली होगा। क्लियर है? इस चीज को आप मतलब हल्के मत लिए कि नीट का एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम भी होगा, रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना जैसी महामारी फैल रही है तो देश को पैरामेडिकल स्टाफ की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट रहेगी। और प्रेजेंट टाइम में वेरी वेरी रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल, क्योंकि मेडिकल जो है वो ही इस चीज का कुछ ना कुछ तो ढूंढ सकती है। तो इस चीज का कर आप तैयारी करते रहिए। कोई भी कहां भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से बाय हेल्प ऑफ टेक्स्ट मैसेज या कैसे भी बात कर सकते हैं। तो
तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे मेरे को हौसला मिलेगा और मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू।